एवरीवन, दिस इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल कोड अप विद न्यूटन स्कूल। तो कैसे हो सभी लोग, वापस से मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का डीएसए विद सी प्लस के कोर्स पर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना वक्त ज़ाया किए। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, तो BELL बेलमैन फोर्ड एल्गो, तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूं। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम क्या करता है ना, आपका कोई भी ग्राफ दिया है, बेसिकली ये काम करता है डायरेक्टेड ग्राफ में। ठीक है, आपका काम करता है ये डायरेक्टेड ग्राफ में, और ये चेक करता है कि उस ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है कि नहीं। ठीक है, तो ये चेक करता है कि आपके ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है कि नहीं। ठीक है, तो ये चेक करता है बेसिकली। तो ये काम करता है, पहला इंपॉर्टेंट बात कि डायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ चेक करेगा, आपका काम करेगा ये एल्गोरिथम, और चेक करेगा कि आपका नेगेटिव साइकिल इस ग्राफ में है कि नहीं। अगर है तो आपका कुछ रिटर्न कर देगा, नेगेटिव साइकिल प्रिंट कर देगा, नहीं तो मतलब फिजिकली फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका काम बेसिकली करता है इस एल्गोरिथम से। तो चलो फटाफट इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि मतलब इसको आप कैसे अप्रोच को करोगे और कैसे काम करता है आपका कोड। ठीक है, तो आपको नीचे आपको ये कंडीशन दिख रहा है कि आपका अगर डिस्टेंस ऑफ व्यू प्लस फेड अगर लेस डिस्टेंस ऑफ वी है, तो आपका डिस्टेंस ऑफ वी मैं अपडेट कर दूंगा क्या, डिस्टेंस ऑफ व्यू प्लस फेड। तो ये आपको जो ये वाला स्टेप दिख रहा है आपको कॉमन दिख रहा होगा। जो लास्ट स्टेप मैंने बताया था डायजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, उसके पहले मैंने बताया था आपको शॉर्टेस्ट पाथ देना डैग, तो उसमें ये स्टेप तो कॉमन ही रह रहा था यार, ये तो याद ही होगा आपको। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का बेसिकली ये वाला जो होता है स्टेप, ये कॉमन रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है ना, आपको एक स्टेप करना है, जो आपको स्टेप दिख रहा है ये स्टेप आपको क्या करना है ना, आपके जितने भी नोड्स हैं n, ठीक है, अगर आपके नोड्स n है तो क्या करना है आपको n-1 टाइम्स इस मैं ग्राफ के जो एल्गोरिथम है ना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एल्गोरिथम क्या बोलता है। आपको n-1 टाइम ये स्टेप करना है। ठीक है, आपको n-1 टाइम स्टेप करना है, तो आपको बेसिकली डिस्टेंस नोड डिस्टेंस ग्राफ होगा। ठीक है, तो आपका ये वो भी क्या करता है ना बेलमैन फोर्ड, आपका जो डिस्टेंस आपका होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो भी आपको निकाल के देता है। ठीक है, आप मान लीजिए एक सोर्स ले लो, आप सोर्स 0, ठीक है, आपको 0 दिख रहा है, तो 0 से सारे डेस्टिनेशन में ना आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो भी आपको निकाल के दे देता है बेलमैन फोर्ड। ठीक है, बट ये नेगेटिव वेट के लिए काम करता है। अभी मैं बोलना भूल गया स्टार्टिंग में, आपका डिफरेंस क्या है आपका डायजेक्स्ट्रा में और बेलमैन फोर्ड में। डायजेक्स्ट्रा में क्या है कि दिख रहा है आपको ये -2 दिख रहा है, -3 दिख रहा होगा आपको, -2 दिख रहा होगा, तो ये सब नेगेटिव वेट है। ठीक है, तो ये आपका जैसे नेगेटिव वेट आ गया ना, तो आपका डायजेक्स्ट्रा काम नहीं करने वाला उस केस में, बट अगर बेलमैन फोर्ड काम करेगा। ठीक है, तो बेलमैन फोर्ड से हम लोग पहला क्या करते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ में हम लोग चेक करते हैं कि नेगेटिव साइकिल है कि नहीं, और दूसरा क्या करते हैं हम लोग आपका शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं आपका सोर्स नोड से सारे डेस्टिनेशन में, और आपका उस ग्राफ में नेगेटिव वेट हो सकता है। ठीक है, और उसमें नेगेटिव साइकिल नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव साइकिल है तब तो उसमें नहीं निकलेगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, पर अगर नेगेटिव साइकिल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वेट है, तब हमारा शॉर्टेस्ट पाथ निकल सकता है। ठीक है, तो ये दो काम है इसका बेसिकली बेलमैन फोर्ड का निकालने का। तो आपको निकालना है डिस्टेंस, तो उसके लिए मैं ले लेता हूं डिस्टेंस एरे। ठीक है, तो ये तो सभी में लेते हैं डिस्टेंस एरे हम लोग। तो 0 1 2 3 4 5, तो मैं लिख दूं 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इनिशियली सब में आपका इन्फिनिटी ही होगा, तो आपको याद होगा मैं सब हर समय ऐसे ही करता हूँ, स्टार्टिंग में इन्फिनिटी भर देता हूँ, और सोर्स आपका 0 है तो मैं उसको 0 से अपडेट कर दूंगा सोर्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0 तक पहुंचने का तो डिस्टेंस 0 ही होता है हमेशा। ठीक है, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, पहला स्टेप कि अगर आपका n नोड्स है ना, तो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम आपको n-1 टाइम ये स्टेप करने हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस एरे है, ये जो डिस्टेंस एरे है आपका, इसमें क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा, सोर्स नोड से सारे नोड तक आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया सारे सोर्स नोड से सारे नोड तक का। अब मैं क्या चेक करूंगा लास्ट में, मैं लास्ट में एक और बार ये स्टेप करूंगा n-1 चलाने के बाद। ठीक है, और उसमें क्या चेक करूंगा, अगर वापस से मेरा ये जो डिस्टेंस एरे है वो अगर अपडेट होता है, अगर वो अपडेट होता है तो मतलब क्या हुआ, इसमें मेरा नेगेटिव साइकिल है। फाइन, अब मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा होगा। चलो क्या करते हैं, एक बार इसको आइट्रेट कर लेते हैं, फिर आपको सिखाते हैं, मैं बताते हैं कि क्या वहां बेसिकली काम हो रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या दिख रहा है आपको, मैंने u v वेट ले लिया है आपका u से v तक, और आपका वेट आपका 6 दिया हुआ है, तो दिख रहा होगा आपको 3 से मान लीजिए आपका 2 की तरफ जा रहा है तो 6 दिया हुआ है, फिर 5 से लेकर 3 जा रहा है उसका वेट 1 दिया हुआ। तीसरा मैंने सबको नोट डाउन कर लिया वहां पर। अब मैं दिखाता हूं कि कैसा वो करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ u आपको सेम सारे वेट बोल रहा हूं, सारे एजेस के लिए आपको सेम स्टेप n-1 टाइम्स करना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, आपके यहाँ पर n आपके कितने हैं 6, टोटल 6 नोट्स है, तो n माइनस मतलब कितने हुआ 5, तो आपको 5 टाइम्स पहला स्टेप करना है, ये स्टेप 5 टाइम्स करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ u का ना आपका 3, ठीक है, प्लस आपका जो वेट है वो है 6, और आपको चेक करना है वो लेस देन डिस्टेंस ऑफ v मतलब आपका 2, तो डिस्टेंस यहाँ 2 लिख देता हूं, तो डिस्टेंस ऑफ 3 क्या अभी मेरा इन्फिनिटी है, तो
इन्फिनिटी प्लस 6 क्या लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2 क्या आपका इन्फिनिटी, तो क्या इन्फिनिटी प्लस 6 लेस देन इन्फिनिटी का भी होगा, नहीं होगा, तो मैं यहाँ कुछ अपडेट नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस ऑफ आपका 5, ठीक है, जो है आपका इन्फिनिटी ही है, प्लस आपका 1 जिसका वेट था, लेस देन डिस्टेंस ऑफ आपका 3 क्या भी इन्फिनिटी ही है आपका, तो ये भी फॉल्स हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं आपका डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस आपका जो वेट है 1 क्या लेस देन आपका डिस्टेंस ऑफ 1, ठीक है, तो डिस्टेंस 0 यहाँ 0 है ही, ठीक है, प्लस ये 5 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 क्या आपका इन्फिनिटी, तो क्या 5 लेस देन इन्फिनिटी, तो यार ट्रू, तो मैं क्या करूंगा डिस्टेंस ऑफ 1 को मैं अपडेट कर दूंगा किससे, 5 से अपडेट कर दूंगा, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ 1, तो मैं डिस्टेंस को डी लिख रहा हूं, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस आपका जो है -2 क्या लेस देन डिस्टेंस ऑफ 5 है, तो डिस्टेंस ऑफ 1 तो भी मिल गया आपको 5, ठीक है, तो 5 अब -2 कितना होता है आपका 3 हो जाता है, 5 और 3 होता है, तो 3 लेस देन आपका डिस्टेंस ऑफ 5 इन्फिनिटी, तो ये ट्रू है, तो मैं डिस्टेंस ऑफ 5 को दिख रहा है आपको, डिस्टेंस ऑफ 5 दिख रहा है, ये वाला कंडीशन बेसिकली ये कंडीशन ही मैं वहां लिख रहा हूं, तो डिस्टेंस ऑफ 5 मेरा अपडेट हो जाएगा 3 से। नेक्स्ट है आपका वापस से डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस आई थिंक कुछ गलती कर दिया मैंने, यहाँ आई थिंक 3 था ये वाला शिट, तो यहाँ पर ये नहीं होगा आपका, डिस्टेंस ऑफ 1 था आपका पहले 5, ठीक है, माइनस ये आपका 3 था, मैं गलत लिख दिया, यहाँ 3 होगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2, तो 3 की जगह ये आपका बेसिकली 2 यहाँ अपडेट होगा, सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है आगे चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 अब यहाँ पर -2 आएगा, वो मैं ऊपर नीचे देख लिया था इसीलिए गड़बड़ हो गई थी, अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस ऑफ 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ 1 आपका कितना है यहाँ पर 5 है, ठीक है, -2 कितना होता है आपका, अब यहाँ पर 3 आएगी, ठीक है, 3 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2 इन्फिनिटी, तो यार ट्रू, तो मैं डिस्टेंस ऑफ 2 को अपडेट कर दूंगा किससे 3 से। नेक्स्ट आपका है डिस्टेंस ऑफ 3, ठीक है, और फिर आता है फिर से आपका -2 आता है, यहाँ प्लस होगा एक तो, और लेस देन डिस्टेंस ऑफ 4, तो डिस्टेंस ऑफ 3 कितना आपका है इन्फिनिटी, -2 लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो नो, तो इन्फिनिटी रहेगा वो, ठीक है, तो कुछ अपडेट नहीं होगा। लास्ट आपका बच गया डिस्टेंस ऑफ 2, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस 3 लेस देन आपका डिस्टेंस ऑफ 4 है क्या, तो डिस्टेंस ऑफ 2 आपका क्या है 3 है आपका, ठीक है, प्लस आपका 3 क्या लेस देन डिस्टेंस ऑफ 4, तो इन्फिनिटी है, तो मतलब ये 6 हो गया, तो ये अपडेट हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 4 आपका अपडेट होगा किससे 6 है, तो बाप रे इतना कचड़ा हो गया, इसको पहले मिटाने दो यार। तो ये आपका हुआ फर्स्ट पास, ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए 5 में से फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ, अभी आपको और 4 बार करने हैं सेम प्रोसेस, तो मैं क्या कर रहा हूँ उतना नहीं लिख रहा हूँ, सेम प्रोसेस बाबा मैं नहीं लिख रहा हूँ, फालतू का टाइम मतलब बेसिकली ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग खुद से कर लेना ट्राई। तो मैं क्या करूँ लास्ट में फाइनल आंसर लिख देता हूँ नीचे एक बार, ठीक है, जो इसका फाइनल आंसर आने वाला है आफ्टर डूइंग 5 स्टेप्स, ठीक है, तो n आपका 6 था, तो मैं आफ्टर डूइंग 5 स्टेप जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो आपका आफ्टर n-1 स्टेप के बाद आने वाला है, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 और 5 उसके लिए जो आपका डिस्टेंस एरे है वो कुछ इस तरह अपडेट हो जाएगा आफ्टर डूइंग n-1 स्टेप्स, ठीक है। तो अब मैं क्या बोला, ये आ गया आपका अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स 0 टू एवरी डिस्टेंस टू एवरी नोड, ठीक है, तो ये नोड यहाँ आप देख सकते हो, टू एवरी नोड तक का आपका शॉर्टेस्ट पाथ आ चुका है, फाइन, तो ये ठीक है, तो यहाँ मैं निकाल दिया शॉर्टेस्ट पाथ। अब मुझे निकालना है कि नेगेटिव साइकिल है यहाँ कि नहीं है, तो उसके लिए बस क्या करना और एक बार चला देना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइकिल दिख रहा है, चलिए देखते हैं, आप 0 से 1 पे गए, 1 से 2, 2 से 4 चला गया, यहाँ से 1 गया, 4 गया, 3 गया, फिर 2 चला गया आपका, 0 से 1 गया, 5 गया, फिर 3 गया, फिर 2 आया, तो देखिए आपको -2 है, -3 -2, तो यहाँ आपको नेगेटिव साइकिल नहीं दिख रहा है, नेगेटिव साइकिल का मैं बात किया, तो साइकिल ही नहीं फॉर्म हो रहा है, पहला बात यहाँ पर कहीं भी देख सकते हो, 2 से 3 में 3 से 2 गया, 3 से 4 गया, अब 3 से 4 गया आपका, ये आपका 1 से 5, 5 से 3, 3 से 2, फिर 1 से 2 है, मतलब साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा, तो इस फॉर एग्जांपल के लिए साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा, तो नेगेटिव साइकिल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका नो हो जाएगा, मतलब नेगेटिव साइकिल नहीं है। चलिए मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 आपका ऐसे पॉइंट कर रहा है 2 पे, 2 पॉइंट कर रहा है आपका 3 पे, 3 पॉइंट कर रहा है 1 पे, और यहाँ आपका मान लीजिए नेगेटिव वेट्स दे के रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपडेट करोगे ना तो n-1 टाइम्स बेसिकली मैं बता रहा हूँ क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपका पहले इन्फिनिटी था, ठीक है, सॉरी सोर्स नोड तो 0 रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, मान लीजिए माइनस हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी कुछ समथिंग अपडेट हो, मान लीजिए -8 कुछ अपडेट हुआ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, बाई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए एक और प्रोसेस हुआ, एक और स्टेप में ये और घट जाएगा, मान लीजिए -16 हो गया, मान लीजिए और एक स्टेप वो -32 हो जाएगा, तो ये तो घटते ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वेट है, तो ऑफकोर्स कुछ भी आप माइनस करोगे वैल्यू से, तो ऑफकोर्स वो पहले वाले से छोटा ही रहेगा, जो ये आपका जो -16 है वो -8 से छोटा ही है, तो ऑफकोर्स वो बार ही अपडेट होगा, तो अब n-1 टाइम्स कर दोगे ना तब भी वो अपडेट रह जाएगा।
और जो मैं बोला ना लास्ट में जो एक बार एक्स्ट्रा चेक करना है वहां आप चेक करोगे तब भी ये जाके कुछ ना कुछ अपडेट होगा नेगेटिव से, ठीक है। तो अगर वहां नेगेटिव साइकिल रहेगा तो वो ऑटोमेटिक वो इनफाइनाइट लूप तक अपडेट होते रहेगा, वहां कभी आपका रुकने वाला नहीं है, ठीक है। बट अगर आपका नेगेटिव साइकिल नहीं रहेगा तो n-1 टाइम्स तक जो हुआ, अब जो लास्ट टाइम्स करोगे तो उस केस में आपका जो डिस्टेंस एरर है वो आपका अपडेट नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आ चुका है n-1 टाइम्स में ही आ चुका है अकॉर्डिंग टू द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो प्रूफ हो चुका है मैथमेटिकली, तो दैट्स ओके। तो नेगेटिव साइकिल समझ, नेगेटिव साइकिल अगर रहेगा तो क्या गेम हो रहा होगा आपका, वो नेगेटिव में जाते रहेगा, मतलब वो अपडेट हमेशा होते रहेगा, तो वहां कैच कर लेगा लास्ट वाले पॉइंट में कि अगर एक और बार आप जब चेक करोगे उस पूरा पैटर्न को, जो ये स्टेप करके देखोगे लास्ट टाइम आप, तो वहां पर आपका बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस एरर जो अपडेट हो जाएगा आपका, और वहां पर आप पता चल जाएगा आपको कि नेगेटिव वेट है कि नहीं, वहां पर नेगेटिव साइकिल है कि नहीं वहां पर। जल्दी फटाफट कोड करके देखते हैं कैसे काम करता है कोड हमारा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। One more update, Newton School is starting its full stack course in January. So January batch is launching very soon. Click the link given in the description and directly register if you want to become a rockstar developer. The best part is फीस आपको जॉब लगने के बाद देनी होगी, मतलब तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी CTC ऑफ 5 lakhs की जॉब ना लग जाए। So go in the description right now and register yourself. तो मैं लेकर रखा हूं नॉर्मल, ये पूरा आपका ग्राफ का इनपुट है, तो मैं समझा नहीं रहा हूं, आपको पता है ग्राफ कैसे इनपुट लिया जाता है, ठीक है। सोर्स ले लिया मैंने, डिस्टेंस एरिया लगेगा आपका, ठीक है। सोर्स का डिस्टेंस 0 करना होता है हमेशा। 1 से लेकर मैं चलाया n-1 टाइम्स, क्या आपका मतलब बेसिकली 1 से n-1 टाइम्स चलाना है आपको, ठीक है। मैं चलाया उसके हर एक एजेस में चलाया लूप, ठीक है, सारे एजेस में, और सिर्फ वो चेक कर ले रहा हूं कि मेरा अगर u प्लस वेट लेस देन v है तो डिस्टेंस ऑफ v को अपडेट करो तो डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट, बस ये करना है आपको n-1 टाइम्स, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब बस चेक करो, एक फ्लैग ले लो 0, अब चलाओ वापस से एक एक्स्ट्रा टाइम्स, ठीक है। तो एजेस को मैं लूप चलाया एजेस का मैंने, और चेक किया अगर डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट लेस देन डिस्टेंस ऑफ v है तो समझ जाओ वहां पर नेगेटिव वेट होने वाला है। अगर ये ट्रू का कंडीशन, तो ये मैंने बोला कि नेगेटिव कंडीशन हमेशा ट्रू ही होने वाला है। मैं प्रिंट कर दूंगा नेगेटिव साइकिल, f को 1 कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। चेक करूंगा अगर मेरा फ्लैग 1 नहीं है, मतलब क्या हुआ, इसमें मेरा नेगेटिव साइकिल नहीं है, तो 0 से मैं लूप चला के सबके लिए डिस्टेंस ऑफ i बेसिकली सबका शॉर्टेस्ट पाथ पे प्रिंट कर दूंगा लाइन से। बस इतना ही कोड था यार। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.